सत्संग शुरू है और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर लीजिए। हुजूर शिवजी महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हुजूर चंद्रदास महाराज, शब्द एक गुरुदेव। गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोई। नाम लिए पालक में ध्यान किए हरि हो। गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोई। नाम लिए पालक में ध्यान किए हरि हो। परम पुरुष पूर्णधरी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सासू जी, ये वाणी चरणदास जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु कहा करते थे कि ये वो महान हस्ती है जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही जो है अपने आप का घर गृहस्थी से त्याग करके और जंगलों में आ गए थे। प्यारी साहिब संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, पहले जमुना के पास ये जो किनारा है ये बियाबान जंगल था और ये वहाँ से घर से चले और चलते चलते भटकते भटकते गुरु की तलाश करते रहे। प्यारी साहिब संगत जी, गुरु की तलाश करते करते आगे अचानक इस बियाबान जंगल के अंदर इनको अपने सतगुरु मिल गए। प्यारी सासू जी, सतगुरु मिल गए, ये बड़ी भारी कृपा हुई। हालांकि ये जाति के ब्राह्मण थे और दूसर नाम की जाति के थे। चलते चलते इनको सतगुरु मिल गए और सतगुरु ने सुरत शब्द का अभ्यास बताया। प्यारे सासू जी, चरणदास जी महाराज कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि मैं आपको क्या कहूँ, मैं अबोध था, बिल्कुल अनजान था, मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर लगन थी, तरफ थी सतगुरु के लिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से, सबके मुखों से ये बात सुनी थी कि गुरु समान तीन लोक में और ना दिखे कोई। नाम लिए पातक बसे ध्यान किए हरि होय। इस संसार में गुरु के बराबर कोई परोपकारी नहीं, जिसके सिर्फ मात्र सुमरण करने से ही तमाम पापों का नाश हो जाता है और इंसान की गति मुक्ति हो जाती है। प्यारी सासू जी, जन्म मरण से दुखी होकर इंसान न जाने कितने कर्म करता है, कितने देवी देवते मनाता है, लेकिन कमाल है ये फिर भी जन्म मरण छूटता है। इसी जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए चरणदास जी महाराज ने ये बात कही। गुरु समान तीन लोक में, तीन लोक यानी पिंड अंड ब्रह्मांड, मैंने तीन लोकों के अंदर अपने आप का सर्वे किया और समझ में आई बात क्या कि गुरु के बराबर कोई त्रिलोकी के अंदर दाता नहीं, कोई त्रिलोकी के अंदर मुक्ति देने वाला नहीं, कोई त्रिलोकी के अंदर हमारे जीव का उद्धार करने वाला कोई नहीं। प्यारे शास्त्री जी पूछने लगे लोगों ने कि महाराज जी कैसे, तो उन्होंने कहा कि कमाल है,
जितने मर्जी देवी देवताओं को मनाओ, प्यारी साहब संगत जी, हमारा जन्म मरण खत्म नहीं होता। चाहे हम कुछ भी हैं, कितना ही नित्य कर्म करते हैं, कितने ही भगवान जी की पूजा आस्था करते हैं, कितने जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, प्यारी साहब संगत जी, कहीं कोई कल्याण नहीं। 3 लोक में यानी त्रिलोकी के अंदर ऐसा कोई साधन नहीं जिससे हमारी जन्म मरण का बेड़ा कट जाए, जिससे हमारा जन्म मरण का झंझट छूट जाए, ऐसा कोई नहीं देखा। प्यारी साहब संगत जी, बड़े बड़े कार्य नानक गर्भ गए, पर बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो कि घमंड में चकनाचूर हो गए, लेकिन गुरु के अलावा पूजा करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ ना, बस वो तो डूब गए त्रिलोकी के अंदर। वो तो ऐसा गोता खा गए कि धर्मराज के दफ्तर में जाना पड़ गया और धर्मराज ने उनको आवागमन के चक्कर में डाल दिया। प्यारी साहब संगत जी, सब कोई नहीं देखा। हाँ, मैंने मेरा सतगुरु का दरबार देखा। प्यारी साहब संगत जी, क्या देखा? जो भी तुम जाति के हो, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, जिस भी इष्ट को धारण करते हैं, प्यारी साहब संगत जी, जिस भी धर्म, जिस भी जाति, जिस भी इष्ट को मानने वाले अपन लोग सभी दावा ठोकते हैं कि हम परमार्थ में लगे हैं। परमार्थ, हाँ हाँ परमार्थ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, परम जमा अर्थ। परम यानी कि दिव्य, परम यानी दुर्लभ, परम यानी सबसे ऊंचा, अर्थ यानी पैसा, यानी संपत्ति, यानी कि धन, यानी कि बड़ी भारी बख्शिश। किसकी? धर्म की। किसकी? ऐसे धन की जो कभी नष्ट नहीं हो, कभी नष्ट नहीं हो। ऐसा हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा कीमती इंसान का शरीर है। शरीर है, हाँ भाई शरीर है। मैं भी मानता हूँ कि इंसान का शरीर सबसे बड़ा है, क्योंकि धर्म कमाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय इंसान का काया यानी कि शरीर है। इंसान के शरीर से बढ़कर कोई भी साधन नहीं। प्यारी साहब संगत जी, इसमें कतई शक नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। हम चल रहे हैं सड़क पर, चलते चलते अचानक पीछे से कोई गाड़ी आ गई। गाड़ी का बैलेंस अनबैलेंस हो गया और हमसे एक्सीडेंट हो गया। प्यारी साहब संगत जी, पीछे की चक्कर लगी और टक्कर ऐसी लगी कि हम ज़मीन पे गिर गए। ज़मीन पे गिर गए और उस वाहन के तीव्र गति के चलने से हम ज़मीन पे रगड़े गए। प्यारी साहब संगत जी, हमारी नाक भी टूट गई, हमारा चेहरा भी विकृत हो गया और हमारी पाँव के ऊपर से भी वो गाड़ी चढ़ गई। नतीजा हमारे पाँव टूट गए। डॉक्टरों के यहाँ पे हम गए। प्यारी साहब संगत जी, डॉक्टर ने हमारा पूरी मेडिकल सर्च किया, जानकारी ली और महसूस किया कि पाँव के हड्डियाँ बिल्कुल नर्वस हो गई हैं, बिल्कुल जीवनहीन हो गई हैं। क्या किया जाए? डॉक्टरों ने मीटिंग की और आपस में डिस्कस करने के बाद ये फैसला लिया कि इस टांग के अंदर लोहे की राड यानी कि स्टील की राड डाली जाएगी। प्यारी साहब संगत, स्टील की राड डालने के लिए ऑपरेशन किया गया। हमारा ऑपरेशन हुआ। प्यारी साहब संगत जी, बहुत ही गहन ऑपरेशन, जिसको कहते हैं सीक्रेट ऑपरेशन हुआ। प्यारी साहब संगत जी, ऑक्सीजन चढ़ा दिया गया, अनेकों प्रकार की हमको बेहोश होने की दवाई दी गई और बेहोश होने के बाद में चीरा फाड़ी किया गया। हमारी टांग को तो उधेड़ दिया गया और इसमें राड डाल के इसको फिट किया गया। प्यारी साहब संगत जी, अगर राड डाल के फिट किया और सलामत हो गई तो शुक्र, और अनबैलेंस हो गई तो ऑपरेशन फेल।
प्यारी शासन जी डॉक्टरों ने दोबारा मीटिंग करी, दोबारा इस बात के ऊपर डिस्कस किया कि क्या किया जाए, और जो कुछ कमियां रह गई थी पहले के ऑपरेशन में उन कमियों की तरफ ध्यान दिया और देखा कि बात बनी नहीं, और दोबारा हमारा ऑपरेशन हुआ। प्यारी शासन जी दूसरी राड दूसरी डाल दी गई और हम फिर ठीक हो गए। हमारे मिलने वाले, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे सगे संबंधी बहुत आए हॉस्पिटल, सब ने आके हमारे को मुबारकबाद दिया कि भाई साहब बहुत शुक्र है आपका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। प्यारी शासन जी ऑपरेशन सक्सेस हो गया, बड़ी कमाल हुआ और आप ठीक ठाक बच गए। और बच तो गए, लेकिन क्या बताया जाए, ये जो घुटने से नीचे की जो हड्डी है ये टूट गई, ये ख़त्म हो गई। अब इसके लिए नकली पैर लगाना पड़ेगा। प्यारी शासन जी अफसोस में सब हो गए, और फिर एक ने कहा कोई बात नहीं, अफसोस की क्या बात है, शुक्र है कि आप बच गए, आप बच गए। अगर बाई चांस ये काम और ज़्यादा हैवी हो जाता और आपके प्राण निकल जाते तो फिर तो बहुत बुरा होता। भाई भगवान जी की बहुत शुक्र है, जिस इष्ट को आप मानते हो उसका बहुत शुक्र है, उन्होंने आपकी जान बख्श दी। प्यारी शासन जी जान बख्श दी, आपका टांग टूट गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो सलामत हो। आप प्यारी शासन जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कौन है? क्या हम हाथ पांव हैं? क्या हम शरीर का कोई भी अंग है? क्या हमारा विकृत जो चेहरा हो गया है हम वो चेहरे वाले हैं? हम जो भी है, जितने भी शरीर के ऊपर अंग रखते हैं, इन तमाम अंगों के परे भी हम कुछ हैं। हम क्या हैं? स्वामी जी महाराज कहते कि सूरत तू दुखी रही हम जाने। ऐ मेरे भाई, मैंने महसूस किया है तुम बहुत दुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम सूरत स्वरूप हो, तुम सूरत हो, तुम जिस्म नहीं हो, तुम आत्मा हो, देहधारी, देह धारण किए हुए आत्मा हो। प्यारी शासन जी आत्मा हो, तुम किसी भी तरीके से देह धारण किया हुआ है, देह के रहने वाले निवासी हो, तुम देह नहीं हो। देह तो तुम्हारा विकृत हो गया है, तुम्हारी टांग टूट गई, तुम्हारी हाथ पांव टूट गए, तुम्हारा मुंह का फेस बदल गया, तो अनेक भयंकर से भयंकर चोट तुमको हो गई, लेकिन कमाल है तुम फिर भी बच गए। तुम बच गए। हाँ, तुम कौन हो? तुम सूरत हो। प्यारी शासन जी तुम सूरत हो, तुम आत्मा देहधारी हो। तुम्हारी आत्मा ने इस देही को धारण किया हुआ है, यानी कि इस देह रूप घर के अंदर, यानी कि तुम निवासी हो, यानी कि तुम परमानेंट वासी नहीं हो, निवासी हो। कब तक? जब तक तुम्हारे को इस देह का लेखा जोखा रहेगा, तब तक तुम इस देही के अंदर विराजमान रहते। लेखा जोखा खत्म, उसी दिन तुमको ये किराए का मकान खाली करके जाना पड़ेगा। प्यारी शासन जी खाली करके जाना पड़ेगा। हाँ, अरे आप नहीं, मैं भी नहीं, लाखों करोड़ों पब्लिक दुनिया में आई, अनेकों अनेक खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म धारण किया, महाबुद्धिमान प्रकांड विद्वान बने। प्यारी शासन जी जबरदस्त क्वालिफिकेशन उन्होंने हासिल की, और हासिल करने के बाद उन्होंने संसार की बहुत तादाद में धन दौलत इकट्ठी करी। धन दौलत इकट्ठी इतनी की, और उस धन दौलत के जरिए उन्होंने मान सम्मान पाया। प्यारी शासन जी मान सम्मान पाया, और जिस दिन वक़्त आया चलाने का,
यानी हुक्म हुआ कि अब आपको ये देह छोड़नी है, उसी दिन वो छोड़ के चले गए। प्यारे साध सिंह जी, नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद। वो नाम जिसके धारे हम सारा संसार चल रहे हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, जिस नाम के आश्रय तमाम सृष्टि तमाम लोलात टिके हुए हैं, वही नाम। प्यारी साध सिंह जी, उस नाम के आश्रय सारा दुनिया टिकी हुई है और आप और हम भी टिके हुए हैं। जब तक हमारा सांसों की पूंजी चलती रहती है, प्यारी साध सिंह जी, हम देह में रहते हैं और जिस दिन देह का लेखा जोखा ख़त्म हुआ, हमको चलाना करना पड़ता है। हमको राम नाम सत्य होना है, हमको देह त्यागनी पड़ती है और हम चल पड़ते हैं। प्यारी साध सिंह जी, चल पड़ते हैं। हाँ, कहाँ जाते हैं? प्यारी साध सिंह जी, कहाँ जाते हैं? अपार सृष्टि है। मैं आपसे एक और निवेदन करूं। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज के पास में मैं भी बैठा हुआ था और राजगोपाल जी भी बैठे थे। प्यारी साध सिंह जी, एक लंबा सारा एक व्यक्ति आया। आते ही स्वामी जी महाराज ने कहा, हो अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु साहब आइए आइए। राजगोपाल जी बड़े हैरान हुए, मैं भी बड़ा हैरान हुआ। अभिमन्यु, अभिमन्यु तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के अंदर अपने पिता की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा और लड़ा के वहाँ पे कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। अभिमन्यु तो उस क्षेत्र के अंदर, उस रण क्षेत्र के अंदर खत्म हो गया था। आज वही अभिमन्यु, हाँ वही अभिमन्यु। प्यारी साध सिंह जी, मैंने पूछा, मैं कहा भाई साहब आपको पिछली कुछ याद है? और हाँ, मेरे को बहुत याद है। मेरे 5 पिता थे, मैंने 5 पिताओं का दर्शन भी किया है और इस समय मेरे 5 पिता आए हुए हैं, 4 पिता आए थे। मैं कहा अच्छा, आपने किस किस के साथ मुलाकात करी? सबसे पहले मैंने भीम के साथ मुलाकात की। मैं कहा भीम कहाँ रहता है? उसने बताया कि भीम उत्तराखंड में रहता है। मैं कहा भीम क्या कर रहे हैं जी? तो उसने कहा जी कोयले की टाल है उनकी। कोयले की टाल? हाँ, लकड़ियाँ फाड़ते हैं और लोगों को बेचते हैं। वाह भाई, अर्जुन को मिला? हाँ, अर्जुन को मिला। अर्जुन क्या करते हैं? पान की दुकान कर रखी है। प्यारी साध सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनेकों अनेक यानी कि 5 पुत्रों को, यानी 5 जो पिता थे, उन 5 में से 4 से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद मैंने बताया कि आपने उनको कैसे जाना? तो उन्होंने बताया कि मेरे को हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने बताया। यानी गुरु, हर चीज़ के हिसाब से गुरु सबसे बड़ा है। गुरु समान 3 लोक में और नहीं थे कोई। गुरु के बराबर परोपकारी कोई भी नहीं, जिसका नाम लेने से ही तमाम पापों का नाश हो जाता है और ज़्यादा नाम जपने से नाम के अंदर लीन हो जाता है, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा सतगुरु की बड़ी कीमत है। हजूर महाराज फिर और फरमा, गुरु ही के प्रताप सुन, मिटे जगत का व्याध, राग दोष दुख ना रहे, उपजे हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ऐ मेरे भाई सुनो, संसार का दुख
इसका निवृत्ति कभी कहीं भी किसी को भी नहीं हुई। प्यारी साध संगत जी, अगर दुखों की निवृत्ति हुई है तो सिर्फ गुरु महाराज की शरण में आना चाहिए। तमाम दुखों का निवृत्ति अगर कभी भी हुई है, किसी को भी हुई है, तो गुरु की शरण में आकर। गुरु, प्यारी साध संगत जी, गुरु किसको कहते हैं? गुरु सो ही जो शब्द समेत। गुरु किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं जो शब्द का अभ्यास करता हो, ऐसा सतगुरु जो शब्द का अभ्यास करता हो। नाम लिए पातक रसे, उस शब्द धुन को सुनने से जन्मों जन्मों के विकार, जन्मों जन्मों के पाप सब खत्म हो जाते हैं और लगातार उस हरि का ध्यान करते हैं तो हम हरि का रूप बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु ही एक ऐसा है जिसे सारा संसार की जो भी उत्पत्ति के बाद से हमको अनेक अनेक दुख तकलीफ मिले हैं, इन तमाम दुखों की निवृत्ति हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की कृपा से ही हमारा तमाम जन्म मरण से छुटकारा मिलता है और भयंकर से भयंकर दुख उनकी निवृत्ति होती है। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। ऐसा क्या है? कुछ नहीं, स्वामी जी महाराज शब्द धुन के अभ्यासी हैं। शब्द धुन, शब्द धुन किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। शब्द किसको कहते हैं? शब्द नाम को कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं? शब्द उस कर्म कारण प्रभु सत्ता को कहते हैं जिसके आश्रय सृष्टि का विकास हुआ। तमाम सृष्टि प्रकट हुई है किसके कारण से? शब्द के। प्यारी साध संगत जी, धरती भी बनी है तो शब्द के आश्रय, या आकाश भी बना है तो शब्द के आश्रय, सूरज चांद सितारे भी बने हैं ये भी शब्द के आश्रय। एक कबाल तिस्ते हुए लख दरिया, एक पानी की जल की बूंद, लाखों नदियाँ उसी में से निकल गई। एक नाम का बीज, सिर्फ एक नाम का बीज, उसी से बेशुमार सृष्टि प्रकट हो गई। भाई कैसे हुई? स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द ने धरती, शब्द ने आकाश, शब्द ने सारा सृष्टि का निर्माण किया। और किया तो कैसे किया? हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कोई वक्त था, वो मालिक कुल अपने आप में उन्मुन था, अपने आप में मस्त था, शब्द धुन के अंदर लीन था। अचानक उसको ख्याल हुआ, क्या? एको अहम भविष्य में, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। बस सिर्फ एक ख्याल किया। प्यारी साध संगत जी, उस महाचेतन की धारा ने एक ख्याल किया कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। बस ख्याल करने मात्र से ही अनेकों अनेक सृष्टियों का उत्पादन हो गया, अनेकों अनेक सृष्टि पैदा हो गई। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास है। और नानक शब्द घटो घट अच्छे। आकाश बने, पाताल बने, अनेकों अनेक पुलियाँ बनी, अनेकों अनेक लोलाक बने, अनेक अनेक सृष्टियों का निर्माण हुआ। और वो नाम, वो शब्द धुन के रहता कहाँ? हजूर स्वामी जी मेरे सतगुरु कहते हैं नानक शब्द घटो घट अच्छे। घट नाम किसका? मटके का। घट नाम घड़े का, घट नाम मटके का। इंसान के शरीर यानी कि उल्टा कुआ, हमारे जिस्म के ऊपर एक उल्टा कुआ है यो, इसी के अंदर वो शब्द धुन लगातार गूंजता रहता है। नानक शब्द घटो घट अच्छे। गुरु नानक साहब कहते हमारे सब के इस शरीर के अंदर जो सर है, इसके अंदर आँखों की पुतली में तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा शाह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल अया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। प्यारी साध संगत, 14 भुवनों का निर्माण जो हुआ है वो आपके इसी सर के अंदर,
इसी की कृपा से आपको ये चीज़ मिली। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस शब्द को, जिस अल्लाही रागनी जिसको कहते हैं, अब्सोल्यूट गॉड कहते हैं, अलौकिक परमात्मा कहते हैं, उस अलौकिक परमात्मा की शान अगर हमको मिली है तो इसी घट के अंदर। प्यारी साध संगत जी, तमाम 84 लाख योनियाँ हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्वय 4 प्रकार की रचना बनी। एक वो रचना जो अंडों से पैदा होती, एक वो रचना जो जेर में लिपट के पैदा होती, एक वो रचना जो मौसम की तब्दीली से पैदा होती, एक वो रचना जो कि बीज से पैदा हो। ये 4 प्रकार की रचना बेशुमार 84 लाख योनियाँ कहलाती। प्यारी साध संगत जी, 84 लाख योनियाँ 4 प्रकार के खानों में पैदा हुई और लगातार अपन लोग, यानी कि हमारी रूह इनके अंदर प्रवृत्त होती है। और जैसे जैसे हम कर्म करते रहे उसका भुगतान के लिए हमको अगला जन्म मिलता रहा। इसी प्रकार से हम जन्म मरण के चक्कर में, जब से दुनिया बनी तब से हम लगातार इसी चक्रव्यूह में चलते जा रहे, छूटा नहीं। प्यारी साध संगत जी, छूटने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय क्या कि सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल जैसी महान हस्ती मिल जाए और उनकी कृपा से हम उनके चरणों में बैठने लायक बन जाए और स्वामी जी महाराज हमको फिर वो दीक्षा दे दे। दीक्षा यानी 5 नाम की बख्शीश कर दे, 5 नाम की बख्शीश कर दे। हाँ, प्यारी साध संगत जी, उनके हुक्म के मुताबिक, उनकी आज्ञा के मुताबिक, उनकी दया से हम उन 5 नामों को जपने वाले बन जाए। प्यारी साध संगत जी, नामे ही के सब कुछ हो यार, बिन सतगुरु नाम न जपे। जो कुछ हुआ है नाम से हुआ और बिना गुरु के नाम नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता। हम ऐसे ही जो है कि मूर्ख बने हुए हैं। प्यारी साध संगत जी, भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न पाया ठोर ठिकाना। पूरा संसार भटकता जा रहा, भटके जा रहा, कोई ठिकाने पे टिकाई नहीं, क्योंकि गुरु नहीं मिला किसी को। गुरु नहीं मिला तो हमारा भटकना कभी खत्म नहीं हुआ। प्यारी साध संगत जी, हम किसी भी ठिकाने पे टिके नहीं। ऐसी हालत देख जगत की, जब देखा संसार की हालत ऐसी है कि भटके ही जा रहे, भटके ही जा रहे। जुगों जुग बीत गए, करोड़ों जन्म बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए। प्यारी साध संगत जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ना जाने कितनी दफ़ा हम लोगों ने देख लिए, लेकिन कमाल है हमारा भटकना फिर भी नहीं खत्म। होगा कहीं? हाँ होगा। क्या कैसे होगा? जब स्वामी जी महाराज देह धारण करके, इंसान का चोला धारण करके अगर हमारे बीच आए और हमको अपने देश का संदेश दे और उनकी दया मेहर से प्यार और भरोसे के साथ हम उनका 5 नाम जो वो देते हैं उनका अभ्यास करें। प्यारी साध संगत जी, उनकी दया मेहर से उनकी तरफ से बख्शा हुआ 5 नाम उनका हम अभ्यास करें। यानी कि हम जीते जी सूरत को शब्द के साथ मिला लें। यानी कि हम अपने अंतर में जो लगातार गूंजती है आवाज़, उस गूंज की आवाज़ को सुनने वाले बन जाए। प्यारी साध संगत, हम सब जो भी स्वामी जी महाराज ने जिसको भी नाम दिया है वो सब अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अंतर में ज्योति है, लगातार उस ज्योति के अंदर है एक वाणी निकलती है, एक ट्यून निकलती है। कौन सी वाणी? वाणी बजी चौमुखी, जो चारों युगों से लगातार बज रही है, सच्चों सच बढ़ता है। और वो सच्चे यानी कि दादा स्वामी दयाल यानी कि मालिक कुल, वो आप ही उसको बरताता है। हम उसी बरताए हुए नाम को सुनने वाले बन जाएं, बस
तो हमारा जन्म मरण खत्म हो सकता, नहीं तो नहीं। गुरु महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु के चरण में धरो चित बुद्धि मन अहंकार। चित्त नाम है हमारे मन के 4 फेस हैं प्यारी साध संगत जी। चित्त, बुद्ध, मन और अहंकार, ये 4 फेस है। हमारे मन 4 हैं प्यारी साध संगत जी। हमारे मन के 4 अलग अलग पॉइंट हैं। सबसे पहले हम जिसको भी देखते हैं उसकी हमारे आँखों के मार्फत अक्ष पड़ता है। अक्ष यानी पिक्चर। हम जिसको भी सामने देखते हैं उसकी आंखों के मार्फत हमारे अपने मन के अंदर, तय खाने के अंदर उसकी चित्त के ऊपर आकृति बनती है। सबसे पहले यही पॉइंट पड़ता है प्यारी साध संगत जी। सबसे पहले हम जिसको भी देखते हैं उसकी आकृति हमारे अंतर में जाकर मन के ऊपर छप जाती है। फिर हमारा डिसीजन चलता है, फैसला चलता है बुद्धि के मार्फत कि हमने जिसको देखा है वो कौन है, क्या हमारा हितैषी है, क्या हमारा दुश्मन है, क्या किसी तरह से इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, या ये किसी भी पॉइंट से हमारा भला नहीं कर सकता। इस बुद्धि को डिसीजन लेना होता है प्यारी साध संगत। सबसे पहले आंखें देखती हैं और आंखें देखने के बाद में हमारे चित्त पे उसकी आकृति बनती है, और चित्त पे आकृति बनती है तो फिर बुद्धि हमारा दिमाग लगाती है, फैसला लेती है कि कौन है, क्या इससे कभी हमारा भला हो सकता है। जिस डिठिया मन होए आनंदा सो सतगुरु कहिए। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा कि जिसको देखते ही तुम्हारे दिल में आनंद हो, एहसास हो कि वाह वाह, सो सतगुरु कहिए। कहना पड़ेगा कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टी उसके बंदे है, कुछ ना कुछ नाम का खजाना, कुछ हिस्सा तुम्हारे हिस्से का उसके पास है। प्यारी साध संगत जी, चित्त के अंदर जैसी हमारी आकृति जाती है तो बुद्धि उसका फैसला करती है, और बुद्धि फैसला करे। चित्त बुद्धि यानी कि फैसला करते हैं कि ये कैसा आदमी है, क्या ये हमारे को किसी तरह का प्रॉफिट देने वाला है, क्या किसी भी तरीके से हमारा हितकारी है, या किसी भी तरीके से हमारा कोई हितकारी नहीं है। बहुत लोग हमको ऐसे मिलते हैं संसार में, बस जैसी जगह पे अचानक मिलते हैं, देखते हैं तो ऐसा अच्छा सा लगता है। क्यों? किसी न किसी वक्त हम लोग आपस में मिले हैं, और कभी ना कभी किसी न किसी गुरु की संगत में जाकर हम आपस में बातें भी करेंगे। इसीलिए तो देखते ही साथ हमको अच्छा लगता है। प्यारी साध संगत जी, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि देखते के साथ ही हमारे दिमाग के अंदर बट चढ़ जाती है। अरे ऐसा दुष्ट आदमी कैसे मिल गया आज मेरे हैं? हे भगवान, इससे तो बढ़िया कोई नहीं मिलता तो अच्छा था, क्या हो गया? क्योंकि पिछले जन्मों में अनंत जन्म के हमारे अभी तक आए हैं, हजारों जन्मों की लंबी रूपरेखा बनी हुई है। ना जाने किसी ना किसी वक्त हम लोग आपस में मिले और उसने हमारे साथ या हमने उसके साथ बुरा किया है, उसी बुरी का असर अभी तक पड़ रहा है। प्यारी साध संगत जी, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, मन फैसला करता है। आपने देखा, आपकी फोटो आ गई, आपकी फोटो के बाद में अहंकार ने यानी बुद्धि ने आपका फैसला लिया, और उसके बाद में मन ने फैसला लिया कि ये जो बताई गई है बात ठीक है, ये कभी ना कभी है हमारा जानकारी, लेकिन इसने मेरे साथ बड़ी गद्दारी करी,
इस गद्दारी का रिजल्ट प्यारे साध संगत जी मैं आपको एक निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक दफ़ा बाहर गए तो वहाँ बोल के गए घर पे, यानी कि डेरे पे बोल के गए कि मैं कई मुठ तो बाद जाऊँगा, महीने 2-3 महीने बाद जाऊँगा। तेरे साथ समय चले गए। वहाँ एक टेलर मास्टर था मोतीराम के घर जाकर इन्होंने डेरा लगा दिया और कह दिया मोतीलाल को, मोतीलाल मैं तुम्हारे घर में 2 महीने रहूँगा और रोज़ ही रोज़ सत्संग होगा, जिसको भी तूने बोलना है बोल देना, जो भी सत्संग में आना चाहे आ जाए। प्यारे साध संगत जी मोतीराम ने जितने भी जो जानकार थे सबको न्योता दे दिया कि हमारे घर में बाबा जी महाराज आए हुए हैं और सत्संग करें, जिनको भी सत्संग से प्यार है आ जाओ। दाता बहुत दयालु है, हजूर बाबा जी महाराज बहुत ही कृपालु है। और देखो बाबा जी ने नाम भी देना है और जिनको नाम दे दिया उनकी 84 निपट जाएगी, ऐसी बातें उन्होंने कह दी। प्यारी साध संगत जी संगत आना शुरू कर दिया। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज मेरे बताया करते थे कि मोतीलाल ने एक ठेकेदार को बुला दिया, ठेकेदार को लाया और बाबा जी महाराज के साथ उनको बातचीत करवाई और वो देखते ही उसे ठेकेदार के दिल में बैठ गई ये बात कि बाबा जी उद्धार करने वाले हैं। उस ठेकेदार ने प्रार्थना करी, हे बाबा जी मेरे को भी नाम की बात बख्श दो। बाबा जी ने कोई गौर से नहीं ध्यान दिया। प्यारी साध संगत जी और मोतीलाल के पास में पहुंच गए। वो ठेकेदार कहने लगे, मोतीलाल जी बाबा जी से कहो ना मेरे को नाम दे दे। मोतीलाल जी उठ गए और जाके बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे ठेकेदार जो दोस्त है इसको नाम की बख्शीश कर दो। बाबा जी ने कहा कि देख भाई मोतीलाल, अभी नाम इसके भाग में नहीं। बाबा जी क्या बात कर दी, इसके भाग में नहीं? लोग तो कहते हैं संतों के शरण में आने से भाग बनते, और आप कहते हैं कि इसके भाग में नहीं। ये कैसे हो सकता है बाबा जी? आप मेहरबानी करके मेरे दोस्त को नाम दे दो। प्यारी साध संगत जी बाबा जी ने फिर कहा कि मोतीलाल अभी मेरा विचार था आपके साथ 2-1 महीने रह लूँगा, लेकिन अगर तू नहीं माना तो फिर मैं तो चला जाऊँगा और फिर मैं नहीं आऊँगा। मोतीलाल ने फिर अड़ने वाली बात कर दी कि बाबा जी कोई बात नहीं, आप चले जाओगे तो हम आपका डेरे में आके दर्शन कर लेंगे, लेकिन मेहरबानी करके मेरे दोस्त को नाम दे दो। बाबा जी ने फिर कहा उसको कि मोतीलाल समझा कर बात को, इसके भाग में नाम नहीं है। ओ महाराज, लोग तो कहते भाग बनते ही तब जब संतों के पास में जाने से, और आपके यहाँ से आके भी ये खाली जाएगा कि इसके भाग में नहीं। ये कैसे हो सकता है बाबा जी? इसको मेहरबानी करके नाम दे दो। बार बार वो ये कहता रहा तो मोतीलाल को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि फिर सुन, अगर तू नहीं मानता, जिद करता है तो मैं इसको नाम दे दूँगा, लेकिन सुन ले ताना न माले, हाथ के हाथ में चला जाऊँगा, रुकूँगा नहीं 1 मिनट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई जी, कोई बात नहीं बाबा जी, आप मेहरबानी करके इसको नाम दे दो। प्यारी साध संगत जी बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उस ठेकेदार को नाम की बख्शीश कर नाम दे दिया, और उसी वक्त तांगा आया हुआ था, फटाफट अपना सामान रखा और चले गए। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कर रहे, जब वो जा रहे थे तो उनकी लुधियाने के अंदर बाबा सावण सिंह जी महाराज मिल गए। बाबा जयमल सिंह जी महाराज को उनके परम शिष्य सावण सिंह मिल गए। सावण सिंह जी महाराज ने उनके आगे प्रार्थना करी कि हजूर मेरा गांव पास में है, आप चलो, मेहरबानी हो जाएगी आपकी।
उन्होंने कहा नहीं बाबू, मैंने इस समय सिर्फ डेरे जाना है, और सुन इतवार को आना मत। प्यारी साध संगत जी वचन किए और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को भी उन्होंने बना कर बाबा जयमल सिंह जी डेरे आ गए। डेरे आके आते के साथ ही बिस्तर पे लेटे और लेटते के साथ इतनी ज़बरदस्त बुखार चढ़ा उसको, इतना ज़बरदस्त कि बीबी कहती है कि इस समय बाबा जी को इतना बुखार चढ़ गया कि मेरे को तो अंदेशा हो गया कहीं बाबा जी देर न त्याग दे। हैं बाबा जी देर न त्याग दे? हाँ, इतना ज़बरदस्त बुखार और इतना तरफ ऐसे ऐसे उछलने लगे जैसे मछलियाँ तड़पती। प्यारी साध संगत जी बीवी बुक्को ने बाबा जी से प्रार्थना करी कि हजूर आप मेहरबानी करके मेरे को बताओ, मैं डॉक्टर के यहाँ से दवाई लिया। उन्होंने कहा नहीं, दवाई नहीं लेके आना, 15 दिन तक मेरे को कोई दवाई नहीं देना। और तरसते रहे 15 दिन तक। 15 दिनों के बाद में जाके नॉर्मल रूप से हो गए। एक दिन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज आए, उन्होंने पूछा कि बाबा जी इतनी तबीयत खराब थी, आपने मेरे को डेरे में आने के लिए भी मना कर दिया, क्यों, क्या बात थी? प्यारी साध संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज गंभीर बड़े होते थे, बड़े गंभीर होके कहने के ईसा बाबू, वो मोतीलाल था ना, मोतीलाल, उस मोतीलाल ने बड़ा यानी कि हुक्म अदुली करी, उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने उसे ठेकेदार को नाम दिलवा दिया। और देखो मैं आपसे बताता हूँ बच्चों, 7 जन्मों तक त्रिलोकीनाथ ने यानी काल भगवान ने उसको तपते हुए तवे पर बिठाना था। 7 जन्मों तक इतना भयंकर उसको उसका कर्म भारी थे। लेकिन वो कहता कि कोई बात नहीं, हम आपके डेरे में आके दर्शन कर लेंगे। माना नहीं और नाम की जिद कर ली। जब जिद कर ली तो मैंने भी उसको नाम दे दिया। लेकिन बहुत भयंकर मुसीबत हुई। 7 जन्मों तक तपते हुए तवे पर बैठने की सज़ा थी, इसके निमित्त वो मैंने अपने ऊपर दी। और देख, कभी किसी को कहना मत, जब तक मत कहना जब तक धरती पर मेरा जिस्म रहे तब तक। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु के चरणन में धरो, चित बुद्धि मन अहंकार, जब कुछ आपा ना रहे, उतरे सब ही भार। जब आपके पल्ले कुछ रहेगा ही नहीं तो वजन भी काहे का आप करेंगे। भाई चित्त आपका है नहीं, मन आपका है नहीं, बुद्धि आपके पास है नहीं, अहंकार आपके पास नहीं, आपका कुछ भी नहीं, सब कुछ स्वामी जी महाराज को अर्पण कर दिया। तो आप बताओ फिर हल्के हल्के हो गए कि नहीं? प्यारी साध संगत जी, आजकल मुश्किल यही है कि हम अपने आप को मीटर नहीं समझते। हम वो दुनिया भर का बोझ लेके हम चलते हैं। प्यारी साध संगत जी, राजनीतिक क्षेत्र में पूरा संसार का जिम्मेदारी, जैसे कि हम ही लीडर हैं, हम ही मुखिया हैं, पूरे संसार का, कहाँ यह सऊदी अरब तक, कहाँ अफ्रीका अमेरिका तक, जहाँ तक हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर जो भी तेल का बचा हुआ उन तमाम उसका बोझ अपने ऊपर लेके चलते हैं। हालांकि कर नहीं सकते अपन कुछ भी। प्यारी साध संगत जी, कुछ नहीं कर सकते। जो लड़ रहे हैं सो लड़ रहे हैं, जो बम छोड़ रहे हैं सो बम छोड़ रहे हैं, एक दूसरे का नाश करे जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई उपाय कहीं कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, मन चित्त बुद्धि और अहंकार से सब एक दूसरे को मात देने की कोशिश करे जा रहे हैं।
अहंकार किसको कहते हैं? प्यारी साहब से बड़ी गंभीर बातें हैं। अहंकार, अहम प्लस आकार। आकार कहते आकृति को, अहम कहते कि अपने आप को। मैं यानी अहम नाम मेरा। मेरा क्या? मेरा अपना शरीर, मेरा अपना वजूद, मेरा अपना मन, मेरा अपना चित्त, मेरा अपना अहंकार, मेरी अपनी करनी, मेरी अपनी भरनी, मेरी अपनी दिया हुआ, मेरा अपना किसी से दिया हुआ, ये मेरा। प्यारी साहब सिंह जी कमाल की बात है। ये मेरा दिया हुआ, ये मेरा दिया हुआ, ये मैंने कही, ये मैंने सुनी, ये मैंने करवा दिया, मैंने बखा, मैंने उसको माफ़ कर दिया, मैंने उसको बख्शिश कर दी। अरे तुमने अपना अहंकार, अहम मतलब मैं पड़ा। कमाल तो यही है कि मैं पड़ा छूटता नहीं। हम जब से पैदा हुए, जब से मैं पड़ा हमारे साथ चला। एक दिन स्वामी महाराज ने कहा, ये मैं पड़ा कहाँ से आया? स्वामी जी महाराज ने बड़े दया करके कही, ये मैं पड़ा आया मन से। मैं पढ़ाया उस त्रिलोकीनाथ की तरफ से। जिस त्रिलोकीनाथ ने सृष्टि का निर्माण किया, उसने अपने आप का ईगो यानी कि मैं पढ़ा का पॉइंट रख दिया कि मैंने सृष्टि पैदा की। यहाँ से मैं शुरू हुआ। प्यारी साहब से इस मैंने ना जाने क्या क्या कर दिया। इस मैंने विश्व के अंदर तहलका मचा दिया। अनेकों अनेक घर गृहस्थियों को बिगाड़ दिया, अनेकों अनेक देशों को मट्टी में मिला दिया, अनेकों अनेक इंसान के जिस्मों को ख़त्म कर दिया। इस मैं पने ने अनेकों अनेक देवी देवताओं का नाश करके रख दिया। किसी को नहीं छोड़ा इस मैंने, यानी अहम ने किसी को नहीं छोड़ा। करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, जब मन में ये आ गया कि मैं या मैंने, तो जो कुछ किया है सब मट्टी में उड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। और बस इंसान फिर आवागमन के चक्कर में पड़ गया। जब अहम आ गया तो त्रिलोकीनाथ ने उसको अपने अंडर ले दिया, यानी कि अपने दायरे में ले लिया। प्यारी सास सुना जी, कभी उसको देवी देवता की पदवी दे दी, कभी उसको रिद्ध सिद्ध पुरुष बनाकर उसको भेज दिया, कभी उसको अहम के मारे रंगरूप बना के रख दिया। प्यारी सास संग जी, उसने जो कुछ करना था सब कर दिया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं करनी। मुक्ति तो जब होती है जब स्वामी जी महाराज चाहते हैं, यानी कि अहंकार से भी मुक्त हो जाए। ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया। भयो कबीर आपके दिल में ये आ गया कि मैंने कुछ किया, मैंने किसी को दे दिया, मैंने किसी को आशीर्वाद दे दिया, मैंने किसी को श्राप दे दिया, मैंने अपनी इज्जत बचा दी, उसकी इज्जत बचा दी, मैंने ऐसा कर दिया। मैं जहाँ तक मैं नाम की चीज़ है यही अहंकार। प्यारी सास जी, इससे बचने का कोई तरीका कोई, हाँ, इससे बचने का एक तरीका क्या? अक्षर अक्षर निअक्षर। प्यारी सास है कि क्षर किसको कहते हैं? नासवान। नासवान कौन है? 52 अक्षर लोकत्रय। 52 अक्षर यानी जिससे भी कोई नाम लिखा जाए वो अक्षर है। क्षर क्षर अक्षर अक्षर यानी वर्णात्मक नाम। निअक्षर यानी कि इस वर्णात्मक नाम को जप कर निअक्षर यानी शब्द धुन में लीन हो जाओ। क्षर अक्षर निअक्षर यानी कि शब्द धुन में लीन हो जाओ। लीन, हाँ, यानी कि लगातार शब्द धुन का अभ्यास करो। इतना शब्द धुन का अभ्यास करोगे तो आप छोड़ गुरु माही समाओ।
अंतर में जो शब्द धुन है उसके अंदर लीन हो जाओ। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज को जब नाम मिला, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जब उनको दीक्षा दी, तो हजूर बाबा सावण सिंह जी नाम का अभ्यास करने के लिए बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, नाम का अभ्यास ऐसा किया कि सूरत उनकी लटपट सिमट गई और नाम के अंदर लीन हो गई। प्यारी साध संगत जी, 12-12 घंटे तक सब धुन के अंदर लीन होते थे। रात को आए अपने ड्यूटी से, आते के साथ हाथ पांव धोया और बैठ गए चौकड़ी मार के, और अपने सर्वेंट को कह दिया कि रोटी बना लेना और आप खा लेना और मेरी रोटी रख देना, जब मेरी जाग खुलेगी मैं रोटी खा लूँगा। प्यारी साध संगत जी, और जो 6 बजे से लेकर के बैठे सारी रात भजन करते रहे। सुबह आँख खुलने का वक्त आया तब उन्होंने रोटी खाई। प्यारी साध संगत जी, 9 बजे तक ड्यूटी पर पहुँच गए और फिर 9 बजे से लेकर के ड्यूटी करी पूरी, और 5 बजे जैसे छुट्टी हुई फिर आके भजन पे बैठे। 12-12 घंटे का रोज भजन कर करके संसार का, हम जैसे जीवों का उद्धार करने का निमित्त बना। हजूर महाराज फिर और फरमाए, संगत जी अपने सतगुरु की महिमा करते। ऐ मेरे साहिब, तुम दाता, तू दयाल पुरुष है। तेरी धरती पर आगमन का कारण सिर्फ यही है कि मेरे जैसे भिखारियों को तू दात देने के लिए आया है। तुम दाता, हम मंगते। ऐ सतगुरु, हम तेरे दर के भिखारी हैं, लगातार तेरे दर पे यही मांगते हैं कि तू दयाल है, हमको भी दात दे। काहे की दात दे? दया करो मेरे साईबा, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। मन से, माया से, वचन से या कर्म से, जो भी हमने कर्म किए हैं उनको माफ कर। प्यारी साध से उसको माफ कर। तू दाता है, तू दयाल पुरुष है, तेरे अख्तियार सब कुछ है। तू जिसको चाहे उसी को कर गुरमुख बना देता है। ऐ मेरे सतगुरु, तू अपने चरणों की दात बख्श के हमको भी तू निहाल कर दे, हमको भी तू हमारे दुखों का निवारण कर दे, निवृत्ति कर दे। हम लगातार तेरा उपकार, इसकी स्तुति पूरी जिंदगी करते रहें, तेरा लगातार तेरा गुणगान गाते रहें। तो ऐसा हजूर महाराज फिर और फरमाते, यीशु काम कैसे सतगुरु सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। हम किसी काम के नहीं थे, किसी भी काम, मेरा कोई भी योग्यता थी नहीं, और मेरे शरीर के अंदर तो कोटि जितनी भी योग्यता नहीं थी। प्यारी साध संगत जी, होता है ना, जो भी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावण सिंह महाराज एक बात कहा करते थे कि एक दफ़ा हजरत मूसा खुदा से कहता है कि ऐ खुदा, क्या मेरे से ही बढ़कर तुम्हारा कोई भगत है? मेरे से ही बढ़कर कोई तुम्हारा
नाम जपने वाला है। भगवान जी ने कहा कि ऐ मूसा अभिमान मत कर, मेरे तो बहुत ही बहुत भगत हैं, भगतों की श्रेणी तो बहुत तरह की है, और तू कहता है कि मेरा जैसा कोई है, तेरे से तो बहुत आगे आई है। हजरत मूसा ने कहा कि अच्छा आगे आगे हैं तो होंगे, तो एक से तो मिलवा दे। तो भगवान जी ने कहा कि एक से क्या मिलवा दे, वो देख तेरे सामने वो दरखत दिखता है, उस दरखत पे एक पक्षी बैठा हुआ है, तू उससे बात करके आया। तो हजरत मूसा हंसने लगे कि ए मूसा, ए भगवान जी कैसी बात कर दी, मेरे को पक्षी की कोई आवाज़ समझ में थोड़ी आती है। भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ कि तू पक्षी की आवाज़ समझ देगा और पक्षी को अपनी आवाज़ सुना देगा। वरदान दे दिया। तेरे शास्त्री जी वरदान मिलने के बाद हजरत मूसा गया, उस नदी के किनारे एक दरखत पड़ा था, उस दरखत के पास में पहुँच गया। देखा तो ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। तेरी शास्त्री जी तोते को देखकर उसने ऐसे हाथ अदब के लिए ऊंचा उठा कि तोता बोल गया आओ भाई आओ, वैसे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं आपको एक सेकंड का टाइम भी नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि तुम मेरे प्यारे के भेजे हुए हो, इसलिए मेरा दिल करता है कि आपसे बात करें। हजरत मूसा हैरान हो गया कि हैं फुर्सत नहीं, कज़ना एक सेकंड की फुर्सत नहीं, लेकिन तू मेरा प्यारे का भेजा हुआ है, इसलिए मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, आप बताओ। हजरत मूसा कहता है कि ये तोते, मैं तेरे से क्या कहूँ, एक साधारण सी बात करता हूँ, मैं ये बात कहूँ तेरे से, कोई दुख तकलीफ तो नहीं। तोता कहता है कि दुख तकलीफ तो बहुत है। तोता कहता है दुख तकलीफ बहुत है। हाँ दुख तकलीफ बहुत है। क्या कर ये जो पीछे ये झरना बह रहा है, इस झरने को तो यहाँ तक लिया ना तू है, कैसी बात कर दी, ये झरना यहाँ तक आ सकता है, ये तो नहीं आ सकता, तो फिर तू कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, तू जा। बड़ा मन में महसूस किया कि हैं इस तोते को इतनी तकलीफ़ है, और उसने मेरे सामने तकलीफ़ की बात रखी और मैं उसका निवारण नहीं कर सका। उसने फिर पूछ लिया कि ऐ तोते, तेरा वो क्या तकलीफ़ है? कि तकलीफ़ ये है कि लगातार मैं नाम जपता हूँ ना, नाम के अंदर प्यास लग जाती है, कभी कभी प्यास लग जाती है तो मैं झरने तक नीचे उतर के जाता हूँ, तो मेरा सुमरण में विघ्न पड़ता है, सुमरण में विघ्न पड़ता है। मैं जो लगातार नाम जप रहा हूँ इसमें विघ्न पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि मूसा इसको पानी को मेरे यहाँ तक लगा दे। नहीं कर सकता, जा तू जा। तेरी शास्त्री हजरत मूसा आ गए और हैरान हो गए कि वाह भाई वाह, ये खुदा वाकई तेरी सृष्टि अनंत है और अनंत तेरे प्रेमी लोग हैं, तेरे भगत बहुत हैं जी, मैं समझ भी नहीं सकता कि कौन कौन तेरे भगत हैं, लेकिन ये बात है तेरी अनंत सृष्टि में अनंत तेरे भगत हैं, कोई किसी का मुकाबला नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमा कोडी शुक्र है मेरे स्वामी जी महाराज का, जिसने मेरे को नाम की बख्शीश करी। प्यारी संगत जी, सुखदेव मुनि इन्होंने बड़ी कृपा करी, गुरु सुखदेव कृपा करी, भाई अमोलक देह, ये मेरी देह कमाल की बात हो गई, कीमती हो गई। क्यों
क्योंकि मैं इसमें बैठकर जय कृपाल कर जाप करता हूँ। कौड़ी की कीमत नहीं थी हमारी। प्यारी सास संगे जब जितने भी स्त्री पुरुष जितने भी संसार के अंदर हैं सब खामा खाई घमंड करते हैं, अपने आप को ईगो का विकास करते हैं। मैं जिसको भी कहो मैंने ये किया, मैंने ये किया। पर तुमने क्या किया भाई जी? तुमने तो कुछ नहीं किया। ना कुछ किराया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, ना तुम कर सकते ना तुम्हारा शरीर कुछ कर सकता। प्यारी सास जी तो स्वामी जी महाराज जो भी चाहते हैं वो करवा लेते हैं आपसे, और ये जो करवा लेते हैं ये उपकार समझ दो आपके ऊपर। ये हजूर स्वामी जी महाराज ने आपके ऊपर मेहरबानी करी कि आपको सुंदर काया दिए, और सुंदर काया देने के बाद मनसा वाचा कर्मणा तीनों को शुद्धता से पेश किया। आपके शुद्ध विचार हैं, आपके मन के अंदर अशुद्ध विचार कोई नहीं आया, और एक्शन यानी कि हाथ पैरों से भी आपने जो कुछ किया शुभ किया। ये सारे आपकी मेहरबानी स्वामी जी महाराज के लिए। प्यारी सत्संग जी बिना गुरु के कोई कर नहीं सकता। ये तो शुक्र करो हजूर महाराज से और फरमाया। दूसर के बालक हुए भक्ति बिना कंगाल, गुरु सुखदेव कृपा करी हरि धन किए निहाल। प्यारी सत्संग जी शंकरदास जी महाराज अपना परिचय भी लिखते हैं। ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, सुनो मेरी बात। हम तो दूसर के बच्चे थे, दूसर खानदान के, दूसर परिवार के बच्चे थे, और दूसर परिवार के बच्चे थे, चाहे बेशक हम ब्राह्मण थे, लेकिन मैं फिर भी आपसे बता, भक्ति तो थी नहीं। हम तो भक्ति जानते ही नहीं थे। हम तो गुरु भक्ति जानते ही नहीं थे, और भक्ति तो छोड़ो जी, मैं किसी तरह की भक्ति नहीं जानता था। और रिजल्ट ये था कि मैं कंगाल था, कंगाल, बिल्कुल किसी काम का नहीं, कोई भी योग्यता नहीं। गुरु सुखदेव ये मेरे सतगुरु ने कृपा करी कि मेरे को हरि धन बख्श करके मेरे को निहाल कर दिया, मेरे को 5 नाम की दात बख्श दी और मेरे को निहाल कर दिया। प्यारी सास जी मैं आपसे क्या बताऊं, दूसरे के बालक थे हम, और भक्ति के बगैर हम कंगला थे। लेकिन वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है तू। मैं अनजान था, तूने मेरे को भक्ति की दात बख्श दी। मैं तो जानता भी नहीं था, तूने मेहरबानी करी और मेरे को अपने चरणों का प्यार और भरोसा बख्श दिया, और साथ में मेरे को जुक्ति सिखाई। ऐसे नहीं, ऐसे नाम जपते हैं। प्यारी सत्संग जी आपने बड़ी मेहरबानी करी, मेरे को इस घोर कलयुग में मिले और मिल करके मेरे को भक्ति का रास्ता सिखाया। प्यारी सत्संग जी हरिधन किया निहाल, ऐसा निहाल कर दिया कि हरि यानी कि जो जन्म मरण जैसे भयंकर दुखों का भी संताप खत्म करने वाली योग्यता रखते हैं, ऐसे परमात्मा की मेरे को बख्शी सिखाई। ये उनकी मेहरबानी। हजूर महाराज फिर और फरमाया, तुमने कमाल कर लिया, मेरे को ऐसा धन दे दिया कि मैं किस तरह से तेरी नहीं मांगा। हे साहब स्वामी जी महाराज, मैं नहीं समझ सकता कि तेरे उपमा कैसे करूं। कमाल है, ऐसा धन दे दिया है कि चोर चुरा नहीं सकता।
कोई ठग नहीं सकता, कोई लूट करने वाला लूट नहीं सकता। बस तूने ऐसी गांठ बना के मेरे को दे दिए कि वाह मेरे सतगुरु शाबाश। प्यारी साध संगत जी कमाल है, ये नाम की महिमा है। जिन्होंने जिन्होंने नाम दे है गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजड़े केती छूटी ना। जिसने भी एक दफा तेरा नाम जप लिया, प्यारी साध संगत जी 84 लाख योनियों में सर्व शिरोमणि हो गया और अनंत जन्मों तक के किए हुए सब दुष्कर्म उसके नष्ट हो गए। प्यारी साध संगत जी जिनके कारण से बार बार शरीर मिलता है, उसके बाद मौत मिलती है, फिर दोबारा पुनर्जन्म होता है, ये लगातार का जन्म मरण का पीरियड खत्म हो गया। ये तेरी मेहरबानी है, सिर्फ तेरी मेहरबानी है। ऐ सतगुरु, अगर तू नहीं मिलता और तू अगर नाम का भेद नहीं देता तो कौन नाम जपता तेरा? ये तेरी मेहरबानी है, तू खुद ही अपनी कृपा से अपना नाम जपवा देता है तो जप जाते हैं, नहीं तो नहीं। हम तो निहाल हो गए मेरे स्वामी जी, हम तो समझ भी नहीं पा रहे थे कि सतगुरु क्या देता है। तेरी सतगुरु जी संतों की संगत पे बैठकर हमको समझ में आई है कि संत क्या देते हैं। संत वो चीज़ देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई गणित नहीं लगा सकता, जिसका कोई आंकलन नहीं कर सकता, वो चीज़ स्वामी जी महाराज हमको बख्शते हैं। हजूर महाराज फिर और बलिहारी गुरु आपने तन मन सदके जान, जीव ब्रह्म छिन्न में कियो, पाई भूली ठान। बलिहारी है मेरे सतगुरु, मैं तमाम तरीके से अपने आप को जजमेंट लिया, किसी भी योग्यता मेरे अंदर नहीं थी। मैंने अपने आप को पूरा परीक्षण किया, क्या कुछ लायक था? कुछ भी लायक नहीं। बलिहारी गुरु आपने, ऐ सतगुरु मैं अपना बल तेरे आगे अर्पण करता हूँ। मैं नहीं था, मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं अपनी योग्यता दिखाऊं, मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं अपनी ताकत दर्शाऊं। घड़ी घड़ी 100 बार, एक दिन में 100 बार अपने आप को जजमेंट लेता हूँ और फिर सोचता हूँ कि क्या मैं लायक था? ना, किसी भी तरीके से लायक नहीं था। प्यारी साध संगत जी देखो ना, मैं आपसे एक और बात करता हूँ मेरे लिए जी। मैं अपने बात आपके सामने पहले भी रखा, आज फिर रखता हूँ। मैं बिल्कुल राजस्थानी जाहिल लोगों में से एक था। प्यारी साध संगत जी कुछ भी योग्यता नहीं थी, किसी बात का मान सम्मान योग्यता क्वालिफिकेशन गुण कुछ नहीं था। प्यारी साध संगत जी कमाल तो यह है कि वे कुएं से पानी लेकर एक लोटे के अंदर आया करता था और रास्ते में कोई मेरे को कहे कि यार पानी पिला दियो भाई, तो मैं उसको बुरी तरह से बोलता था चल हट पीछे, मैं पानी तक नहीं पिलाने वाला, इतना दुष्ट आदमी था। प्यारी साध संगत जी इतना दुष्ट आदमी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे आया दिल्ली में और स्वामी जी महाराज ने दया मेहर करके मेरे को अपने चरणों के साथ बुला दिया। प्यारी साध संगत जी मैं स्वामी जी को मिल गया, स्वामी जी से मिले तो मैं हैरान हो गया, इतना सुंदर आदमी, ऐसा अलौकिक व्यक्ति भी धरती पर रहता है। अरे प्यारी साध संगत जी बातें चीतें हुई तो मैं हैरान हो गया। स्वामी जी में तो गुण ही गुण है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि मैं उस पॉइंट पर रखकर टिक लगा सकूं कि स्वामी जी में ये कमी है। कमी तो कोई चीज़ की है कि वो तो सर्व परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल थे, सर्वगुण संपूर्ण थे। प्यारी साध संगत जी किसी तरह का कोई कमी
स्वामी जी में तो थी नहीं। मैंने बड़ा विश्लेषण किया, बड़ा खोजबीन करी, हाथ में पेन दे करके लगातार टिक मार करने का कोशिश करी। प्यारी सास संगत जी, मन से, वचन से, कर्म से और गहराई से उसका खोजबीन किया। मैंने कोई कसर नहीं देखी, कोई कमी नहीं देखी मेरे गुरु के अंदर। हाँ, संपूर्ण गुणों का खान हजूर स्वामी चुनीलाल। प्यारी सास संगत जी, देखो मैं आपसे एक बात और बात करता हूँ, कितनी बार अजमाता इंसान। मैं आपसे बात करता हूँ, प्यारी सास संगत जी, आप बताओ कितनी बार एग्जाम लेता है, गुरु को कितनी बार आजमाएगा? एक बार। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बुल्ले शाह थे, बुल्ले शाह को गुरु की तलाश थी। किसी ने कहा, ओ भले मानस, तेरे को गुरु की चाहे तलाश है? उन्होंने कहा हाँ, तो इनायत शाह के पास चला गया। एक माली का काम करता है, इनायत नाम है उसका, उसके पास चला गया। प्यारी सास संगत जी, बुल्ले शाह चले गए तो उनका बाग था, बगीची थी, आमों की बागी बगीची थी। उन्होंने देखा, देखते के साथ एक पका हुआ आम लटक रहा था। प्यारी सास संगत जी, बुल्ले शाह ने उस आम के ऊपर अपनी दृष्टि डाली, झट से आम टूट गया। टूट गया तो उसने जेब में डाल दिया। प्यारी सास संगत जी आगे गए तो इनायत शाह मिल गए। जैसे ही इनायत शाह मिले, उसने आते के साथ ही एक बात करी, आहा, तुम मेरे चोर हो। चोर? उसने, बुल्ले शाह ने सोचा कि मैं तो पकड़ा नहीं जाना था, लेकिन कमाल है, ये तो बड़ा अंतर्यामी है? इसने तो मेरी सारी चालाकी समझ ली है। अरे तो कमाल हो गया, ये तो अंतर्यामी है। तो झट से बुल्ले शाह ने कहा, महाराज मैंने हाथ से तो नहीं तोड़ा। तो बुल्ले शाह ने जब ये बात कही तो इनायत शाह कहता है, मैं भी जानता हूँ तूने हाथ से नहीं तोड़ी, लेकिन जिस तरीके से तूने तोड़ी वो भी मैं जानता हूँ। सतगुरु मुझे बख्श दे। प्यारी सास संगत जी, हजूर महाराज ने फिर उनको अपने चरणों का सहारा दिया, सहारा दिया। और स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, सहारा दे दिया, उसके बाद में भी उसने एग्जाम ली। एग्जाम तो देव के लेना नहीं चाहिए था। ईसा मसीह कहते परमात्मा किसी को परीक्षा के अंदर न ले, लेकिन उसने फिर परीक्षा ली। परीक्षा क्या ली? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इनकी बरादरी का कोई लड़की की शादी थी, तो बुल्ले शाह कार्ड लेके गया और गुरु महाराज के पास में, यानी इनायत शाह के पास में जाके कार्ड दिया और कह दिया कि महाराज हमारे यहाँ पे लड़की की शादी है, उसमें आप ज़रूर पधारना। उन्होंने कहा जी ठीक है, आएंगे। बुल्ले शाह तो गए नहीं, बुल्ले शाह के पास में इनायत शाह तो गए नहीं, लेकिन उनके परम शिष्य ने वो जाके टोली बनाई और चले गए। और देखो मैं आपसे बात बताऊँ, जब जाने लगते हैं तो फिर क्या करते हैं, जो उनके पास होता है उसी का बखान करना शुरू करते हैं। सारे रल मिल के, और रल मिल दे वो बधाइयाँ ने आज मेरे यार दिया, यार दिया, रल मिल दे वो बधाइयाँ ने आज मेरे यार। और गीत गाते गाते चल पड़े। आवाज़ पहुँच गई वहाँ तक, शादी के मंडप तक। तो लोगों ने पूछा, बुल्ले शाह ने पूछा, अरे भाई किस बात का शोर हो रहा है? तो एक मस्करा था, तो उसने कह दिया, अरे तुमको नहीं पता तेरे भाई आए हुए हैं? तो मेरे भाई? वो फटाक से निकल के बाहर आया तो देखा तो सारी मंडली थी इनायत शाह। तो उन्होंने कह दिया, मैं नहीं जानता इनको। हैं? अरे हमने तो सोचा है तेरे गुरु भाई है। नहीं कहते, मैं नहीं जानता। वो जो लीडर बन के गया था उसने कहा, जब तू जानता नहीं तो हमारे को भी यहाँ कौन से भूखे लगे हैं जो कि तेरे यहाँ से रोटी खाने के लिए बैठे हैं। वो वापस चल पड़े।
जैसे ही वो वापस पहुँचे तो इमरान शाह ने पूछा क्या बात है, फटाफट आ गए। कहते जी बात सारी यह है, उसने तो सरे बाजार यानी पूरी बरादरी के अंदर हमको मना कर दिया, मैं तो इनको नहीं जानता। जब वो जानता नहीं तो हमको रोटी खाने का कोई धर्म तो नहीं बनता था, तो ये तुमने अच्छा करा। लेकिन सुनो, आज से इन क्यारियों में पानी देना बंद। प्यारी शाह सुने जी, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आज से इन क्यारियों में पानी देना बंद, बुल्ले शाह के अंदर चलना जो था उसकी जगह पर्दा आ गया। सारी रात बैठा रहा, खोजता रहा अपने आप को, ऐसे ऐसे करवट बदलता रहा और हंसता रहा, रोता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो पर्दा हटाएगी, पर्दा का पर्दा। प्यारी शाह संग जी बात बनी नहीं तो सुबह उठते के साथ फिर भाग के गए। बुल्ले शाह इनायत शाह के पास में भाग के गए और किसी सेवादार ने कह दिया कि बुल्ले शाह आ रहा, तो आ रहा, दरवाजे बंद कर दो, वेंटिलेशन के जो खिड़कियाँ हैं ये भी सब बंद कर दो। सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी। अब वो बेचारा कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे टक्करे मारना शुरू कर दिया। हुक्म हुआ कोई नहीं खोलना। प्यारी शाह संग जी सुबह से शाम हो गई, रात से रोना शुरू किया था, अब सारा दिन भी रो लिया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार हट गया, अपने घर गया और रोना शुरू कर दिया और अपनी किस्सा कहानियाँ लोगों को बताना शुरू कर दिया। एक से बताया कि हमने, अरे आपसे एक बात करनी है भाई साहब। क्या? क्या यार, मेरे गुरुजी बड़े नाराज़ हो रहे हैं मेरे लिए, दरवाज़ा तक नहीं खोल। उसने सलाह दी, मैं तेरे को एक सलाह देता हूँ। क्या? तू जानता तो है ना कितने वर्षों से तू गुरु की संगत में रहता था, तू ये बात बता, तेरे गुरुजी के हैबिट क्या है? हैबिट? उसने कहा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं। लो सोचता हूँ। बड़े गहराई से उसने सोचा और फैसला लिया कि गुरुजी को नाचने का बड़ा आदत है। उसने उसे जो आदमी सलाह दे रहा था उसको कहा, मेरे गुरुजी को डांस बड़ा आता है। तो डांस आता, तो तू ऐसा कर, सब काम छोड़ दे, तू डांस करना सीख। और डांस किसके सीखे? हिजड़ों के पास चला जाए। प्यारी शाह संग जी बुल्ले शाह भागा भागा गया हिजड़ों के पास। हिजड़ों का जो सरदार था उससे कहने लगे, भाई साहब मेरे को डांस सिखा दो, मंथली जो आप कहोगे उतना पैसा मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन मेरे को डांस करना सिखा दो। और देखो उसने पूरी बात सुनाई। मेरा गुरुजी नाराज़ हो गए हैं, हाँ, लेकिन मेरे गुरुजी को नाचने की बड़ी हैबिट है, उसको नाचना बड़ा आता, पसंद करते हैं। मेरे को नाचना सिखा दो, इतना नाचना सिखा दो कि मेरा गुरुजी खुश हो जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। प्यारी शाह संग जी 12 साल हीरों के पास रहा बुल्ले शाह, 12 साल, और उनसे डांस सीखता रहा, ठुमके मारना सीख गया। जब एक दिन वो हिजड़ा का जो लीडर था उसने कहा कि बुल्ले, ए बुल्ले, अब मैं कह सकता हूँ तू पक्का डांसर बन गया है। सचमुच पक्का डांसर बन गया? हाँ, मैं समझ रहा हूँ तू पक्का डांसर बन गया। बुल्ले शाह ने कहा कि वाह भाई वाह, तेरी बड़ी मेहरबानी, जो तू कहेगा उसको तेरे को दक्षिणा दूंगा, लेकिन तू एक काम कर, मेरे को तो मेरे गुरु के घर के सामने ले जाके डांस करवा। बुल्ले शाह ने लेडीज कपड़े पहने। प्यारी शाह संग जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, लेडीज कपड़े पहने और हिजड़ों की टोली साथ ली और जाके वहाँ डफड़े बजाना शुरू कर दिया, और डफड़े के साथ उसने नाचना शुरू कर दिया। प्यारी शाह संग जी, गुरु हमें चाहिए तो फिर आप बताओ क्या करना चाहिए? उस हिजड़ों के बीच में बुल्ले शाह ने नाचना शुरू कर दिया। इतना नाचा,
पाँव में छाले पड़ गए और छाले भी फूट गए और खून बखरना शुरू हो गया। वाह मेरे गुरु महाराज, 40 साल से करीब पाँव से खून बहने लगा। हजूर महाराज इनायत से देखे जा रहा था। जब देखा कि खून हो गए हैं दोनों पाँव, तब उसने दरवाज़ा खोला और वो लेडीज कपड़े पहन रखा था, घूंघट करा हुआ था और डांस करे जा रहा था। इनायत शाह उसके साथ खड़ा हो गया और नाचना शुरू कर दिया। 40 साल से जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वो तो नाचना जानते थे और हिजड़ा बनकर वो पक्का नाचने सीख के आ गया था। उसने हाथ ऐसा ऊंचा किया, इनायत शाह ने भी हाथ ऊंचा किया, हाथ से हाथ मिलाया और नाचना शुरू कर दिया। लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। आहा, इनायत शाह हिजड़ों के साथ हिजड़ा हो गया। 40 साल से जी जब ये देखा कि चारों तरफ से बुराइयां हो रही है, तो इनायत शाह ने कहा, ओ बुल्लिया, ला दे पर्दा, उतार दे पर्दा। और उसने पर्दा उतार दिया, झट से पाँव में गिर गया। गुरु मेरे को बख्श दे, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरे से माफ कर दे, मेरे को तू अपने चरणों में जगह दे दे। 40 साल से गली बुल्ले शाह को अपने कब्जे के लगा दिया और फिर नाचना शुरू कर दिया। 40 साल से गली गुरु को राजी करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है, खाने की धार है। हजूर महाराज स्वामी जी हमारे काम करते थे कि जब वो दोनों मियाँ बीवी यानी कि दोनों गुरु और शिष्य नाचना शुरू कर दिया, अचानक उस शहर के अंदर एक व्यक्ति दुखी था, भागा आया, इनायत शाह मेरी घरवाली को भगा के ले गया। है तेरी घरवाली को भगा के ले गया? कौन भगा के ले गया? कहते जी मेरे को पता नहीं क्या नाम है, कौन है, कहाँ रहता है, लेकिन एक बंदा भगा के ले गया। अरे अब कहाँ है? उसने कहा वो आमों की जो पार्क बाग है उस बाग में रहता है। 40 साल से के जी इनायत शाह ने नाचते नाचते कह दिया, और आमों वाली बगीचे में जो रहता है उसको इशारा किया और कह दिया कि आजा आजा, और वो उसकी औरत